Hello student, how are you all? I hope you all are fine and enjoying online learning. I hope you watched my previous video. So let's start next part of our chapter. What is the name of our chapter? Arrivals of Europeans in India. Right? In previous video we had seen that औरंगजेब जो था उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विदाउट टैक्स बिजनेस करने की परमिशन दे दिया था कि उसको अभी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में टैक्स बिजनेस कर सकते हैं. Let's continue. By this time the East Indian Company was in a race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, but only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. This dispute kept on recurring even during the time of Alivardi Khan. After Alivardi Khan, his son Siraj-ud-Dowla took charge. He got involved into a major battle with the British. इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने में लगी थी. वो रेस में लगी हुई थी कि हम इंडिया से ज़्यादा पैसे किसे अर्न कर पाए. और जो ऑर्डर दिया गया था औरंगजेब के हिसाब से कि बंगाल में बिजनेस करना है तो यू कैन ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ऑफ टैक्स कर सकती है. बिकॉज ऑफ दैट जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उसने भी टैक्स पे करना बंद कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही थी, तो उसके साथ प्राइवेट ऑफिसर्स जो बिजनेस कर रहे थे वो भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे. अभी कोई भी टैक्स नहीं पे कर रहा है तो क्या होगा, इनकम जनरेट का जो सोर्स होता है गवर्नमेंट का वो बंद हो जाएगा. गवर्नमेंट के पास कोई इनकम बचेगी ही नहीं. एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस विद इन टर्न वॉज अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल. इसीलिए क्या किया गया, नवाब जो था बंगाल का मुर्शिद कुली खान उसने अपोज किया, मतलब उसने विरोध किया. दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान. ये जो डिस्प्यूट था वो अलीवर्दी खान के टाइम में भी कंटिन्यू रहा. ये जो झगड़ा था वो कंटिन्यू रहा. अलीवर्दी खान के बाद उसका लड़का था सिराजुद्दौला, वो जब थ्रोन पे आया तब भी ये जो झगड़ा था वो कंटिन्यू रहा. इसीलिए हुआ बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था. अभी जो ये सिराजुद्दौला था वो नवाब बना था बंगाल का. कब बना था, तो 1756 में. 1756 he was the Nawab of Bengal. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. अभी जो बंगाल के जो नवाब के अगेंस्ट में जो पर्सन थे, है ना, जैसे कि उसकी कोई ना कोई कंपिटिटर्स होती है, उसके साथ ब्रिटिश मिल गए और इसी और क्या किया कि ये सारे लोग मिलके सिराजुद्दौला को अपने थ्रोन से हटाने का प्लानिंग किया. तभी ये जो सिराजुद्दौला है उससे उसका जो किंगडम है, उसका जो थ्रोन है उसको छीन के किसी और को दे देना चाहिए. There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. When the British merchants failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. British merchants जो थे उसको टैक्स पे करना था, लेकिन they are not paying the taxes. जबकि जो टैक्स था वो एप्लीकेबल था दोनों के लिए, चाहे वो ब्रिटिश मर्चेंट्स हो या फिर इंडियन मर्चेंट्स हो, दोनों को टैक्सेस पे करने थे, लेकिन वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे. ही ऑर्डर्ड दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द कंपनी.
अभी जो सिराजुद्दौला थे उसने ऑर्डर दिया, 3 ऑर्डर दिए। उसने बोला कि जो ब्रिटिश है वो अपनी फैक्ट्री के आसपास किला नहीं बना सकते। सेकेंड बोला कि दे हैव टू पे द टैक्सेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और एज पर द रूल्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, दे हैव टू डू द बिजनेस इन इंडिया। दिस प्रोपोजिशन was enough for the Siraj to opt for war, and he succeeded in expelling the ब्रिटिश फ्रॉम कोलकाता। यही एक जो 3 कंडीशन थी वो इनफ थी कि उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला आओ और मुझसे युद्ध करो। और युद्ध में जो सिराजुद्दौला था वो जीत गया और उसने ब्रिटिश को कोलकाता से निकाल दिया। अभी जो सिराजुद्दौला थे वो वहाँ पे ऑन द थ्रोन थे, राइट, वो किंग थे वहाँ पे। उसी टाइम पे ब्रिटिश ने काउंटर अटैक कर दिया, मतलब वापस अटैक किया। अभी जो था उस टाइम पे जो लीडर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ने काउंटर अटैक किया, लीडरशिप था रॉबर्ट क्लाइव का। ये जो हेड था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। एंड रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे जिसका नाम था मीर जाफर, उसको उसने खरीद लिया। ब्राइब देके, बहुत सारा पैसा देके उसको खरीद लिया और उसको बोला कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, अगर आप मुझे हमको हेल्प करते हो सिराजुद्दौला के सामने युद्ध करने में, तो नेक्स्ट हम आपको किंग बना देंगे, है ना। कि सिराजुद्दौला को हटा के अभी आप वहाँ के किंग बन जाओगे। इसलिए मीर जाफर जो था वो रेडी हो गया और बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अभी बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि उसने एक षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र के हिसाब से सिराजुद्दौला हार गया और उसका मर्डर कर दिया गया। This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. ये फर्स्ट वॉर था इंडिया में, इस इंडिया कंपनी के सामने इंडियंस का एक ये फर्स्ट वॉर था। Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. इसीलिए ये जो वॉर है उसको इंडिया की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। व्हाट इट, देखो स्टूडेंट, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के अगेंस्ट में था। बैटल ऑफ प्लासी में कौन था लीडर ब्रिटिश का? रॉबर्ट क्लाइव था। और इसके साथ हुआ था सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। सिराजुद्दौला जो था वो हार गया था, उसका मर्डर हो गया था। नेक्स्ट जो बैटल हुआ था वो था बैटल ऑफ बक्सर। एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। Robert Clive also went back to England with the passage of time. Mir Jafar became hostile towards the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim. अभी जो प्रॉमिस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसी हिसाब से उसने मीर जाफर को बंगाल के नवाब के हिसाब से अपॉइंट कर दिया। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो वापस इंग्लैंड चला गया। लेकिन ये टाइम में क्या हुआ कि जो मीर जाफर थे उसके रिलेशन भी हॉस्टाइल होने लगे ब्रिटिश के साथ। हॉस्टाइल मीन्स के अच्छे नहीं रहे, अभी वो उसके रिलेशन भी खराब होने लगे। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अभी ये मीर जाफर है उसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया जाए। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, disciplined and clever ruler. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. मीर कासिम बहुत एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर था। यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम अराइज हुई क्योंकि कंपनी जो थी वो टैक्स नहीं पे कर रही थी। तो वापस मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ। दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। मीर कासिम को
1763 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया, और जो लेकिन मीर कासिम जो था वो भाग गया था, और he reorganized his army along with the forces of Nawab of Awadh, Sirajuddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II। उसने अपना आर्मी वापस से बनाया, रीऑर्गेनाइज किया, वापस सेना खड़ी की, किसके साथ मिलके? नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II। Their combined forces met the company forces at बक्सर in 1764। ये कंबाइंड फोर्सेस कहाँ पे मिले थे? बक्सर के बैटल में। कब मिले थे? 1764 में। मतलब कि कंपनी के सामने युद्ध करने के लिए बक्सर का नाम का जो प्लेस था वहाँ पे दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। बिकॉज ऑफ दैट दिस बैटल इज नॉन एज द बैटल ऑफ बक्सर, विच वॉज done in 1764। The British East India Company won the war, and all of a sudden Bengal, Awadh and Mughal Empire was under their control। इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और सडनली बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव को सिचुएशन संभालने के लिए वापस इंग्लैंड से इंडिया भेजा गया। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इन दिस वे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिया में बिजनेस के पर्पज से आई थी वो कंपनी इंडिया में रूलिंग कंपनी बन गई। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे ओवर होता है।